Hey everyone, welcome to EduTech's, your simple solution to all learning problems. In our very first series, we are going to cover the topics of the subject DA, known as Design and Analysis of Algorithm. This is a very vast subject. Throughout this series, we are going to try our level best to cover the entire syllabus and will make sure that you have a clear and thorough understanding of this subject at the very end. The first topic is what is an algorithm. अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ कि एल्गोरिदम क्या है तो आई विल से दैट इट इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट अ टास्क. नाउ एज एन एग्जाम्पल आई विल से दैट हाउ डू वी मेक अ कप ऑफ टी. तो तुम लोग क्या बोलोगे? दैट वील ऐड वाटर एंड मिल्क टू द केटल, फिर हम उसको बॉईल करेंगे, फिर हम उसमें टी लीव्स ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे एंड देन फाइनली हम उसको सर्व कर देंगे. So these were the steps that were involved to make a cup of tea. Similarly, an algorithm is also a set of steps to complete a particular task. अगर हम बहुत प्रिसाइज फॉर्म में उसको डिफाइन करना चाहेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्यूटेशनल स्टेप्स दैट ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट इनटू द आउटपुट. नाउ अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है इनपुट को आउटपुट में, तो मैं कहना क्या चाहती हूँ कि वो कुछ वैल्यूज़ या सेट ऑफ वैल्यूज़ को एज एन इनपुट लेगा and will produce some values or set of values as an output. Therefore, an algorithm can also be defined as a computational procedure. The second topic is criteria of an algorithm, and we also say it as characteristics of an algorithm. Basically, there are 5 types of characteristics: input, output, definiteness, finiteness and effectiveness. Input क्या होता है? जो भी क्वांटिटी हम एल्गोरिदम को प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ आर इनपुट. In a more precise form, we can say that there are 0 or more quantities that must be supplied to an algorithm. आउटपुट का मतलब होता है जो भी क्वांटिटी एल्गोरिदम हमको प्रोवाइड करता है एज अ रिजल्ट, दैट इज एन आउटपुट. देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन क्वांटिटी दैट एन एल्गोरिदम मस्ट प्रोवाइड. डेफिनेटनेस का मतलब क्या होता है? जो भी इंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम में लिखे रहते हैं दैट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. दैट मस्ट कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए उनमें. हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमने उस पूरे एल्गोरिदम में क्या इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं. दैट इज डेफिनेटनेस. बाय फाइनाइटनेस आई मीन दैट एन एल्गोरिदम विल टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एल्गोरिदम चलती जा रही है, कहीं पे रुकना चाहिए. एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप से इट शुड स्टॉप. By effectiveness, it means that every instruction must be sufficiently basic. मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम में लिखा रहता है उसको अपने मीनिंग को फुली जस्टिफाई करना चाहिए. ठीक है, उसका कोई भी मतलब ये नहीं होता कि जो भी इंस्ट्रक्शंस उसमें ये लिखे हैं वो हम कोई और मीनिंग के लिख दें. अनएम्बिगुअस नहीं करना है हमें उस चीज़ को. ठीक है. द थर्ड टॉपिक इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम. नाउ कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन जो किसी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को डिफाइन करे, जो भी डेटा कोई भी एल्गोरिदम प्रोसेस कर रहा हो उसके बेसिस पे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ इन अ मोर प्रिसाइज फॉर्म आई कैन से दैट अ फंक्शन विच गिव्स द रनिंग टाइम और स्पेस इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज दैट कैन बी डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्सिटी. देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज: स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से क्या मतलब है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी प्रोग्राम की, ऑब्वियसली हम किसी प्रोग्राम की ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, तो वो क्या होती है कि दैट इज़ एन अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट अ प्रोग्राम नीड्स फॉर इट्स कंप्लीशन. जितना स्पेस, जितना मेमोरी किसी प्रोग्राम को उसके कंप्लीशन के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं. सिमिलरली time complexity can also be defined as the amount of computer time a program needs for completion. मतलब जितने amount of time में वो program complete होता है उसको हम define कर सकते हैं as time complexity. The fourth topic is cases of an algorithm. Basically there are 3 types of cases of an algorithm: the best case, average case and finally the worst case. Now किसी भी algorithm का best case क्या होगा? जब वो अपने रिक्वायर्ड टाइम से कम टाइम में फिनिश हो जाए, दैट विल बी द बेस्ट केस ऑफ एन एल्गोरिदम. और आई कैन से दैट इट इज़ अ फंक्शन विच डिफाइंस द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स taken for a data of size n.
or an algorithm to complete. Average case से क्या मतलब है कि it will be a function that can define the average number of steps that will be taken by a data of size n. मतलब अपने required time में अगर कोई algorithm finish हो रही है, that is an average case. Worst case क्या होता है किसी भी algorithm का, जब वो अपने required time से ज़्यादा time लेती है complete करने के लिए, that is a function which defines the maximum number of steps taken for a data of size n or an algorithm to complete, that is a worst case of an algorithm.